देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 mm इफ द पिच इज इंक्रीज्ड बाय 75% एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज रिड्यूस्ड बाय 50%, द न्यू लीस्ट काउंट विल बी। तो बेटा लीस्ट काउंट का जो सिंपल फॉर्मूला है दैट इज सिंपली पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो मान लेते कि पहले जो आया था वो आया था P1/N1 से। अब आपने क्या किया, अच्छा इसका हमें लिस्ट काउंट पता है 0.01 mm इज इक्वल टू पहला कोई पिच पहले कोई नंबर ऑफ डिवीजन, लेट इट इक्वेशन नंबर 1। और अभी बोल रहा है कि इफ द पिच इज इंक्रीज बाय 75% एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल रिड्यूस्ड बाय 50%। तो देखो पिच जो 2 वाला है वो P1 का बढ़ा दिया 75%, तो यहाँ से P2 की वैल्यू मिलेगी 1.75 ऑफ P1। सिमिलरली जो हमारे पास में नंबर ऑफ डिवीजन थे वो 50% से घटा दिए गए, तो N2 लिख दूंगा n माइनस 50% से घटा दिया तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा N1। यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी देखो, वही 100 में से 50 गए कितने, 50/100 कितना आ गया, 0.5 N1 बन गए। अब L2 लिखो, लिस्ट काउंट फाइनल। तो फाइनल लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, वही P2/N2। P2 की वैल्यू कितनी है 1.75 P1, N2 की वैल्यू कितनी है बेटा, N2 इज 0.5 N1। तो L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.75 0.5 मल्टीप्लाई बाई P1/N1। देखो यार P1/N1 की वैल्यू 0.01 mm है, इट इज 0.01 mm, ठीक है। 0.5 का मतलब होता है बेटा 2 टाइम्स, ठीक है। नीचे जब L2 ये तो 1.75 का 2 टाइम्स कितना हो गया, देखिए 0.75 और 0.75 कितने हो गए 1.5, ठीक है। तो 1.5 तो यही हो गया, और 1.5 प्लस 2 दैट इज 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.01 mm। मुझे आंसर किस में करना है, मुझे करना है 10⁻³ -3 में, और यहाँ से ये गया 10 टाइम्स, तो L2 की वैल्यू आ गई देखो 35 मल्टीप्लाई बाय 0.01, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बेटा 1 तो 10 ये रहा, 2 ये तो 10⁻³ आ गए यार। यहाँ पर L2 की वैल्यू होना चाहिए 35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ mm। तो आपका जो आंसर पुट करना था वो करना था 35 शुड बी द करेक्ट आंसर।